की खुशी गौतम गंभीर के लिए भी है। बिल्कुल। और गौतम गंभीर को तो इंडिया में आई थिंक सबसे ज्यादा ट्रोल किया जाता है, और वो इसलिए भी किया जाता है कमेंट्री करते वक्त और कुछ जगह वो न्यूज चैनल्स पे उन्होंने इतने बड़े बड़े बयान एकदम बोल देते हैं ना सीधे मुंह में, और लोग ना उसके बाद इंतजार करते हैं। आई थिंक ये भी फैक्ट है कि एक कमेंटेटर्स की लॉबी है जो इंतजार करती है कि गौतम गंभीर कुछ गलत करे एज कोच, मतलब टीम के साथ गलत नहीं, वो प्रेस तो थोप देते हैं सारा। नहीं, सबसे ये तो बात की बात है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल क्या रहे हैं। कुछ लोगों को तो ये भी दिक्कत है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ रहे हैं जबकि वो इंडिया के कोच हैं। आपको याद होगा संजय मांजरेकर ने वो एक ट्वीट किया था कि भाई गौतम गंभीर से बंदा होना चाहिए, कि गौतम गंभीर क्यों आए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्या फायदा है, उनको बोलना नहीं आता है। सो पॉइंट वही है कि देखो गौतम की ताकत कह लो, कमजोरी कह लो, और मुंह फटा है, वो सीधा मुंह पे बोल देते हैं, ठीक है। लेकिन खुशी आप उनको अभी मिलिएगा, आप वैसे उनको कभी मिलेगा, आप कहोगे ये टीवी वाले गौतम गंभीर है, यू विल बी शॉक्ड। तो भाई उस बंदे में कुछ तो होगा जो इंडिया का कोच बने। ठीक है, आप कहते हो न्यूजीलैंड इंडिया हारा 3-0, बहुत बुरा था, बॉर्डर का उसके ट्रॉफी आपने हारना था। एजिंग सुपरस्टार्स, इंडिया जब ऑस्ट्रेलिया गई है ना, यू वर अ टीम ऑफ एजिंग सुपरस्टार्स एंड ईगोज वर, मतलब वो ईगो मतलब ईगो नॉट इन अ बैड सेंस, ईगो होती है मैं बहुत बड़ा प्लेयर हूं, मैं दिखाऊंगा, वो डिफ्लेट हो गई थी। और वो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में जो आपके साथ हुआ वो होना ही था, वो तो आप एक टेस्ट मैच जीत गए, गनीमत थी। शॉकिंग था न्यूजीलैंड से जो इंडिया हारा घर पे। और होता क्या है ना, बड़ा कन्वीनियंट है वो, वही मैं आपको बताता हूँ कैसे चलता है ये गेम, कैसे चलता है और कहां से कंट्रोल होता है। वो सारा हार गौतम गंभीर पे डाल दी गई कि न्यूजीलैंड से भी हार गए, फिर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी डाल दी गई, लो जी हार गए। फिर यहां पे जब मैंने भी कहा कि यार अगर तीनों सीरीज इंडिया हारेगा, आई वाज श्योर कि अगर ये इंडिया इंग्लैंड से हार जाता 3-1, वो 35 रन या वो 7 रन इधर से उधर हो जाते, शायद इंडिया 2 कोच थ्योरी पे जाता, रेड बॉल कोई और होता और व्हाइट बॉल यही कंटिन्यू करते। बट अब आप बताओ ना, विंडिकेशन है। वो उन्होंने कहा लो जी, ये लो मेरा टेम्पलेट, ये शुभमन गिल, ये गौतम गंभीर। एंड बाय द वे, मेरी कल वहां इंग्लैंड जाकर राहुल से मैंने पूछा, हमने भी चर्चा की थी कि भाई मतभेद मनभेद, आपको याद होगा तो बहुत लोगों ने कहा कि घुसुंडमुखी हो गई थी ड्रेसिंग रूम में, कप्तान और कोच ने ये कर दिया आपस में, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। हाँ, मतभेद होता है, आई डोंट अग्री विद योर दिस थिंग, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, हाँ वो आप कर सकते हो, बट लड़ाइयां होगी ड्रेसिंग रूम में, तो कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ ऐसा, बोथ ऑफ देम वर वन। तो मैं राहुल को जाके पूछा, मैंने इन्होंने भी मेरे सामने वो बात करवाई, कुछ भी नहीं था। क्योंकि लोग तो यही बात कर रहे थे ना सर कि गंभीर रोहित से भी नहीं बनी, अब शुभमन गिल से भी नहीं बन रही। इतनी बार होता है कि हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, आपकी एक ओपिनियन होती है एंड आप स्ट्रांगली आपने बोला कि भाई ये है, इट डजंट मीन कि यार मतलब आपकी और मेरी बन नहीं रही है ना। आप बोलते हो कि नहीं राहुल सर, नहीं सर आज ना इस पे नहीं, हम आज ये दिस शुड बी आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन, ये होना चाहिए, ये ना खत्म हो गया ये सब, बहुत दैट डज नॉट मीन। हाँ, मैं तो कह रहा हूँ अच्छी बात है इफ देयर इज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। अगर शुभमन गिल ये बोल रहे हैं और एज वी गो अहेड, हम जैसे जैसे आगे जाएंगे ना, आप देखना शुभमन गिल का से भी बढ़ेगा इस टीम में। हो सकता है इस सीरीज में गौतम गंभीर का ही से रहा हो। एंड बाय द वे, हम सब एक चीज और भूल रहे हैं, अजीत अगरकर। अजीत अगरकर वाज देयर थ्रू आउट द सीरीज। एंड बाय द वे, अजीत अगरकर हर एक प्रैक्टिस सेशन में उनको देखा जाता, इवन सोचो इंडोर नेट सेशन में भी वो आ जाते थे जो ऑप्शनल है, जिसमें आपको पता है कल की 11 का एक प्लेयर नहीं खेलेगा, वो उसमें भी होते थे। तो वो सब चीज़ें हैं। और मतलब अजीत अगरकर इवेंचुअली, जो हम विंडिकेशन की बात कर रहे हैं सिर्फ गौतम का नहीं है, वो बीसीसीआई का भी विंडिकेशन है, वो अजीत अगरकर का भी विंडिकेशन है टू अ ग्रेट एक्सटेंट, और वो शायद से आज शुभमन गिल का भी है। शुभमन गिल सीखेंगे, सीखते रहेंगे, बट क्या होता है अब वो एक सीरीज है ना, एटलीस्ट उनके पास एक कुशन भी है, और आई थिंक अब ना एक कॉन्फिडेंस की बात भी होती है। शुभमन गिल की एक कॉन्फिडेंस की भी बात होती है जो उनमें अब आपको दिखेगा, उनकी बैटिंग में दिखेगा, उनकी कप्तानी में दिखेगा।
आई थिंक कभी कभार क्या होता है, आपको ऐसे खिलाड़ी चाहिए होते हैं जो ना आपके लिए, अपने लिए, टीम के लिए मर मिटने को तैयार हैं। वो जो हमने मोहम्मद सिराज में देखा, जो हमने शायद से ऋषभ पंत में देखा, जो शायद से जायसवाल में देखा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करेंगे गौतम गंभीर की कोचिंग के बारे में कि गौतम गंभीर जो है टीम इंडिया के हेड कोच हैं और हेड कोच होने के बाद उन्होंने बहुत ही सख्त फ़ैसले लिए हैं। पहला एक फ़ैसले की अगर बात करूं तो जिस तरह से उन्होंने रोहित शर्मा और विराट कोहली को टेस्ट से रिटायरमेंट लेने पर मजबूर किया, उसके बाद वो नए लड़कों को चांस देना चाह रहे हैं और अब वो चाहते हैं कि जो 2027 की वर्ल्ड कप कंसीडरेशन के लिए भी इनको ना रखा जाए, क्योंकि गौतम गंभीर जो है एक फेयरलेस कोच है। वो बंदा चाहता है कि भाई मैं एक यंग टीम बनाऊं। इस तरह से शुभमन गिल को उन्होंने टेस्ट के अंदर प्रमोट किया, टेस्ट के अंदर शुभमन गिल को कैप्टनसी दी गई। इसी तरह से अब जो है गौतम गंभीर चाहते हैं कि जो रोहित शर्मा जो है वो या तो इससे रिटायरमेंट ले लें या फिर क्या हो कि शुभमन गिल को ओडीआई का कप्तान बना दिया जाए और 2027 के वर्ल्ड कप में शुभमन गिल जो है कैप्टनसी करते हुए नज़र आए। दूसरी तरफ जो हमारे पास रोहित शर्मा है, ये भी कई दफ़ा बातों बातों में ये कह चुके हैं कि वो भी 2027 का वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं। फ़िटनेस के कुछ मसाइल हैं लेकिन उम्मीद है कि वो इनको हल कर लेंगे। दूसरी तरफ जो है हमारे पास के जिस तरह से शुभमन गिल की फॉर्म लगी हुई है टेस्ट के अंदर, और शुभमन गिल ने बेतहाशा रन बनाया टेस्ट क्रिकेट इंग्लैंड के अंदर, लेकिन रोहित शर्मा और विराट कोहली आपके बड़े दिग्गज खिलाड़ी हैं। रोहित के पास कैप्टनसी का एक्सपीरियंस है, जिस तरह से उन्होंने 2023 के वर्ल्ड कप के अंदर कैप्टनसी की। बेशक वो अपनी टीम को चैम्पियन तो ना बनवा सके, लेकिन अगर वो एक बैट देना आया होता तो रोहित शर्मा ने 2023 का आपको वर्ल्ड कप जितवा दिया, 2025 की चैम्पियन ट्रॉफ़ी आपको जितवा दी, 24 का आपको T20 वर्ल्ड कप जितवा दिया। इतने इस बंदे ने आपको टूर्नामेंट जितवाए हैं, एशिया कप दरमियान में आपको जितवा गया, तो उनको एक मौका तो देना चाहिए था गंभीर को कि भाई मैं इनको मौका देता हूँ और इनको T20 के बाद तो T20 तो उन्होंने खुद ही रिटायरमेंट ले ली, ODI और WTC में इनको मौका देना चाहिए था। लेकिन चलो अब कुछ नहीं कह सकते, अब अगर जो हो गया। लेकिन गौतम गंभीर के बारे में जो बाकी कमेंटेटर हैं, क्योंकि गौतम गंभीर खुद भी कमेंट्री करते रहे हैं, तो इनकी जो सोच थी ना एक मतलब कि फेयरलेस थी, और ये डायरेक्ट मुंह पर बात कर देते थे। और अभी जब फिर कोई ऐसी बात होती है, इंडिया कोई मैच हारता है, तो फिर बाकी जो कमेंटेटर हैं वो अपने तीरों के रुख जो है ना गंभीर साहब की तरफ मोड़ लेते हैं। तो ये सारी सूरत हाल है। बाकी जो है गंभीर और गौतम की जोड़ी तो अब जो गौतम गंभीर और रोहित शर्मा की जोड़ी तो अब टूटेगी। शुभमन गिल जो है यंग टीम बना रहे हैं, तो हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि शुभमन गिल ना एक मतलब के ट्रिमेंडस बैट्समैन है। वो टेस्ट भी खेल सकता है, ODI भी खेल सकता है, वनडे भी खेलता है। तो देखते हैं कि ये कैसा चलता है आगे निज़ाम। बाकी अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हमारी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। बाकी हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। उस वक्त तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।